हमारे माशरे में एक वर्ड है बोल्ड, उसको अक्सर मनफी नेगेटिव अंदाज में लिया जाता है। बोल्ड खातून, बोल्ड कंटेंट, बोल्ड स्क्रिप्ट, बोल्ड अंदाज में बात की। मेरे नज़दीक ये वर्ड बुरा नहीं है, बिकॉज बोल्ड मेरे नज़दीक एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है कि कोई एक खुद मुख्तार इंसान या एक खुद मुख्तार पोजीशन। तो हमारे माशरे में इसको इतना बुरा क्यों समझा जाता है? मीरा, हमारा जो मुआशरा है, आवर सोसाइटी इज़ पेट्रियार्कल, पेदरशाही। सो हमारे यहाँ जो द नॉर्म इज़ कि एक लड़की, एक खातून, एनी फीमेल, उसको थोड़ा सा सप्रेस्ड रहना है, उसको व्हाट वुड बी अ गुड वर्ड फॉर इट, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा आई वुड से सेल्फ एश्योरेंस नहीं फील होनी चाहिए। शी शुड, दैट्स व्हाट आई गैदर कि व्हाट आई हैव सीन, व्हाट वी सी इन आवर ड्रामाज, जो हम कंटेंट भी देख रहे होते हैं, जो सोशली हम एक माइंडसेट जो हमने देखा है वाइल ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, जो माइंडसेट मैंने ऑब्जर्व किया वो यही है कि ख़वातीन को, लड़कियों को, औरतों को एक तरह सबड्यूड और थोड़ा अंडर रहना होता है, राइट? they shouldn't be too outspoken, ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। तो इसलिए बोल्ड का मतलब है कॉन्फिडेंट होना, सही, या ब्रेव होना, या आउटस्पोकन होना, टू स्पीक योर माइंड, जो आप सोच रहे हैं आप वो बोल रहे हैं। बिल्कुल। सो दैट गोज अगेंस्ट दैट माइंड सेट, राइट? तो इसलिए क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, उसको नेगेटिवली लिया जाता है कि ये अगर कोई खातून बोल्ड है तो वो रिबेल कर रही है या वो नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रही है, और वो माशरे में कांटा बन चुकी है। वो मुआशरे के लिए एक गलत एग्जाम्पल भी है शायद, मे बी। So it's a stereotype that's been created. किसी भी चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना होता है someone who's going against the norms, वो तो bold है। Bold. So for me, bold is a great word. Yes. And I would definitely want to be bold. And you are, Aisha. Rather than, is why I love you. Rather than scared. I mean, मतलब हम डरे हुए भी बहुत रहते हैं कुछ तो आपको चीज़ों में। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? मैं आपको स्कूल से जानती हूँ आयशा। हाँ। हम एक ही स्कूल में बड़े हुए और एक कैंटीन पे एक दूसरे से मिला करते थे। Oh my God. अब हम कराची में। I just forgot. मैं तो भूल ही गई कि मैं कब से तुम्हें जानती हूँ। बिल्कुल। You've grown up in front of me. Well, when you're not that much. I mean, I'm not that ancient. But for people who don't know, मीरा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल। और थी। सो हम एक ही गाड़ी में अक्सर स्कूल जाया करते थे और वापस आते थे। या और आपका जर्नी हम उस पे आएंगे अभी, आपके अमेजिंग और मल्टी फैसेटेड जर्नी पे। लेकिन आपने अक्सर अपनी अम्मी के बारे में बात की कि आपको स्ट्रेंथ वहाँ से मिलती है। आप मेरे साथ रात को एक दावत में थी तो आपने कहा कि यू नो आई ग्रू अप विद अ सिंगल मदर एंड मेरी स्ट्रेंथ वहाँ से आती है। बताएं क्या माहौल था? एक्चुअली 2-3 जगहों से। एक तो लाइक आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई मदर जी, क्योंकि मेरे लिए एक ही फैमिली मेम्बर जो एक ही पेरेंट वाज आई वुड से अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी, नॉट इवन 2 एक्चुअली, लेस देन 2। तो हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए। आई वाज बोर्न इन कराची and I was raised in Lahore. Okay, I know. And then I went to school in Lahore और वहाँ पे तो बिल्कुल you know how that went. तो single parent and very small family nucleus and everything was I would say कि हर चीज़ जो हम करते थे वो एक it was very just like within the family, you know, my mother had to be extremely hands-on and self-sufficient क्योंकि काम भी करना है, you know, she started teaching, घर चलाना है, बच्चों को भी पालना है, finances देखनी है, सब कुछ करना है, घर के काम करने हैं। हमारे आज तक हमारी कोई domestic staff नहीं है in Lahore in my mother's house. Wow. I don't know, she refuses to keep help. ठीक। one of the reasons is that वो चाहती हैं कि काम खुद किए जाएं सारे,
क्योंकि that's a great way of staying in shape also. You know, when you asked me how do you manage this fit lifestyle, I do everything myself. Yeah, I saw when you arrived on set, you were like a wizard. You were doing everything yourself. It's like I'm on autopilot. I don't need to think to do it. Right? It's like मुझे इतनी आदत है अपने काम खुद करने की. मैं सुबह उठ के एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि बेड बनाना है, ये करना है, वो करना है. So even if I do have staff, I will still do most of the things myself. So वो बचपन से that was instilled in me क्योंकि time management, my mother had to do that. You know, सुबह उठ के आपने नाश्ता भी बनाना है और लंच भी पैक करना है और फिर बच्चों को छोड़ना है और अपने काम पे जाना है. So it was something that I saw as a child. And then my mother was a very strict parent. अच्छा. Extremely strict parent. मुझे नहीं लगता था ये पहले. When I was growing up तो बहुत strict थी. मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी. Night spends करने की इजाज़त नहीं थी दोस्तों के घर. आपने खदीजा के घर कभी night spend नहीं की? Well, maybe once in 20 years I would say. School तक I was not allowed to spend the night out. उसके बाद college जाके, you know, क्योंकि dorms में बहुत friends रहते थे. So college, I think जाने के बाद is when my mother kind of she didn't relax on the front के उनको basically she had no choice. क्योंकि you know college में there's assignments and you're working in groups overnight. So अच्छा reluctantly she would allow me to stay over. But strict parent. And also she was very very anxious as a parent. Really? क्योंकि बचपन से you know she felt completely alone. Like मेरे बचपन से. जी. So, because there was no support from the family. क्यों? When my father died, तो हमारी जो family company थी. जी. My father was the major shareholder of this construction company. और जब उनकी डेथ हुई तो सारे शेयर्स डिवाइड हो गए फैमिली में और मेरी अम्मी को कुछ नहीं मिला. एंड शी वाज सो यंग और उस वक्त इतनी वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी कि वो उन्होंने लड़ा भी नहीं अपने राइट्स के लिए. मे बी दैट ऑल्सो स्टक इन माई हेड. मे बी मैं अब जो इतनी वोकल होती हूँ अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई थिंक इट्स बिकॉज मैंने अपनी अम्मी को देखा कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया. उन्होंने कोई सो शी वाज लेफ्ट विद नथिंग. शायद उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डर गई थी कि अकेली थी वो. नो, शी डिडंट नो. शी डिडंट नो एनी बेटर. इट्स लाइक शी डिडंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड आई थिंक डरी ही भी थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने प्रोटेक्ट करना है, मैं किस किस से लड़ूंगी. सही. बट दिस वाज फैमिली. ये कोई स्ट्रेंजर्स नहीं थे. जी. सो एनीवेज इसलिए हम लाहौर शिफ्ट हो गए. एंड माई मदर स्टार्टेड अ न्यू लाइफ लिटरली. क्योंकि अब्बू की भी पूरी फैमिली साइड की कराची में मोस्टली थी और अम्मी की भी. अम्मी के भी जो सिबलिंग्स थे उन्होंने कहा हमारे साथ आके रह लो ये वो. बट माई मदर वाज लाइक यू नो I want to separate myself and मुझे अपने बच्चे खुद पालने हैं according to what I want see. And उनका ज़िंदगी में सिर्फ एक गोल था for us, a good education. That's it. Nothing else mattered. So when we started school, खुशकिस्मती से हमें ग्रामर स्कूल में मेरिट स्कॉलरशिप्स मिल गई क्योंकि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे ग्रामर स्कूल में पढ़ना. It's one of the most expensive schools in Lahore. It is. So couldn't afford that. तो मेरी फुप्पो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी थी. अच्छा. And हमें जो प्रिंसिपल थी नीलम हुसैन, she basically offered me a merit scholarship, which is given to students जो underprivileged होते हैं या deserving होते हैं, but they can't afford it, but they pass the entrance exam really well. So I topped my entrance test for grammar school. Yeah. Class 2? No, Montessori. Oh, yeah. अच्छा. You know, there were things, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता थी जो एक 3 साल के बच्चे को नहीं पता होती. You know, कि what do you call a shell? Like she picked up a shell. I remember my mother still tells me. And I was like, it's a shell. Yeah. Maybe my love for the ocean goes way back. वो तो हम सबको पता है जो आपको follow करते हैं. So basically that schooling, you know, was taken care of क्योंकि scholarship मिली. उसके बाद college NCA शुरू किया
And आयशा, मुझे अभी तक याद है, हम आंटी नीलम, उनको आंटी नीलम कहते थे हम सब, हमारी प्रिंसिपल जो थी, उनके जब दफ्तर में आप जाते थे, आपकी एक पेंटिंग लगी होती थी जिसमें आपने एक सनग्लासेस बनाई हुई हैं, और यू नो आई वाज सो रिवेटेड बाय दैट पेंटिंग, नॉट जस्ट देन बट इयर्स लेटर। जब मैं वापस रियूनियंस के लिए गई हूँ, वो पेंटिंग अभी तक लगी हुई है, और आपने जो उसमें, वो अब नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई अब? वो मैंने वापस ले ली and I gave it to someone. Oh. And I haven't seen that painting in years. तो आपने मतलब आगे तोहफा दे दिया? हाँ, तोहफे दे दिए, सारी पेंटिंग्स मैंने लोगों को गिफ्ट कर दी। आयशा, आप इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, और यकीनन है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करती। आपने क्यों नहीं आपने ये परस्यू किया अपना ये फन? यार, you know, when I was growing up, जब मैं कॉलेज स्कूल में थी, तो पेंटिंग was my life. That was my direction. स्कूल में भी A levels तक I had painting. I topped the subcontinent in A level art. Yeah, and then I went to NCA. Yep. और मैंने पेंटिंग में ग्रेजुएट किया, and painting was it. मैं सिर्फ पेंट करना चाहती थी, लेकिन थैंक यू,